अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त मुझे स्टूडियो से देख रहे हैं। और आज से ऑनवर्ड जो हमारी क्लासेस होंगी वो हम इसी तरीके से यहीं कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को आगे जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है जी। सो आप जानते हैं इस वक्त के भी हमारा जो पहले का जो रूटीन थी उस पर हम जो है स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा करते थे और आप लोगों से कम्युनिकेट किया करते थे। अब से ऑनवर्ड जो है हम आपसे इंटरेक्टिव वे के अंदर आप लोगों से व्हाइट बोर्ड से जो है मतलब आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे यहाँ से स्टूडियो से। और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब उन प्रॉब्लम्स जो है उनका तमाम का सोल्यूशन जो है वो निकल आया। अब बहुत प्रोग्रेसिव वे के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से हम इस व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ सकते हैं। ठीक है भी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी केमिस्ट्री की क्लास पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो थी वो हमारी रूटीन में चलती थी, जो हमारी लाजमी होती थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्विज हम लेते थे, मतलब मैं क्विज आप लोगों के लिए देता था और आप लोगों को कहता था कि भाई मेरी प्रोफाइल पर जाकर क्विज देखो, उसको जो है उसका आंसर जो है मुझे मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेज कर दो, सो वो चलेगा। ठीक है, क्विज भी हमारा चलेगा वैसे ही जैसे हम पहले किया करते थे। इसके अलावा क्विज के अलावा हम जो है रूटीन के अंदर अपने टैलेंट को शो किया करते थे, आप लोगों को डिस्प्ले किया करते थे। वो टैलेंट भी चलेगा, मैं आज भी आप लोगों को 2 टैलेंट दिखाऊंगा, डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, सो वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हम जो है एक्टिविटी किया करते थे और अब तो 2 दिन हो गए कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन हम वापस चाहेंगे कि एक्टिविटी को वापस से रिन्यू कर लें और उसको दोबारा से स्टार्ट कर लें। सो एक्टिविटी भी क्या करेंगे। सो बेसिक तौर पे जो हमारा पहले फॉर्मेट था अपनी लेक्चर का, अपने जो है सिस्टम को लेके चलने का, अपने आज मतलब मेरे जो केमिस्ट्री के लेक्चर थे उसमें सेगमेंट्स थे उनको लेके चलने का, उन्हीं सेगमेंट्स को मैं वापस रिकंटिन्यू करूंगा अपने इस जो है यहां से स्टूडियो के थ्रू भी। ठीक है, और उसी तरह के ही सीक्वेंस के साथ हम चला करेंगे। ठीक है, हर दिन। और वैसे ही मैं आप लोगों के लिए जो है एनिमेशंस का और वीडियोस का इस्तेमाल करूंगा ताकि जो आइडिया है, ठीक है, वो मजीद अच्छा जो है बेहतर हो सके और मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है जी। सो इस वक्त जो है आप जानते हैं कि हम जो है 9th क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और आप केमिस्ट्री को जो है केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है ये देखा था कि हम अपनी जो एक्सरसाइज थी उसकी डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, सो आज बेसिकली तौर पे हम एक्सरसाइज की ही डिस्कशन करेंगे और आज मैं आप लोगों को समहाउ कुछ क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, जो मैंने कल आप लोगों को समझाए थे, ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत ब्रीफ करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज के हैं उनको भी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चंस मेंशन करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जो स्लाइड्स कंटेंट है, ठीक है, वो मिलता रहेगा। जैसे मैंने कल रात भी आप लोगों से अपनी जितनी भी स्लाइड पे मौजूद मेरे क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मैंने आप लोगों से जो है शेयर किए थे, आप लोगों को पोस्ट कर दी थी ताकि आप लोग जो है, चूंकि जल्दी जल्दी हम जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमें चाह रहा था कि मैं आप लोगों को वो तमाम क्वेश्चंस जो दिख रही है तेरी शान चला चला तेरी हमद की नहीं तहा तू रहीम है तू करीम है तू हबीर है तू कबीर है तू रहीम है तू करीम है तू हबीर है तू कबीर है तेरी रहमतों का है आसरा तेरी रहमतों का है आसरा तेरी शान चला जलाल हो तेरी हमद की नहीं इंतहा तेरी हमद की नहीं इंतहा तू ही रब है सारे जहान का तेरी शान बन
आई थिंक आपको जो है इस प्यारी सी आवाज़ के अंदर ये जो नात है ये सुनाई दे रही होगी। ये मैंने आपको बताया भी कि ये सेकेंड ईयर की हमारी स्टूडेंट हैं महमूद फातिमा, जिन्होंने मुझे अपनी ये जो है टैलेंट शो किया था। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर दूं और आप लोग इस वक्त सुन भी रहे हैं उनको और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है भाई। सो ये बेसिक तौर पे महमूद फातिमा की एक आवाज़ थी। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये पोस्ट करके दे दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को जो है ये मिल जाएगी मेरी पोस्ट के अंदर। अब हम सेकंड की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने यूजुअल जो लेक्चर है उसकी तरफ मूव करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे कि हम जो है बेसिक तौर पे क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है भाई, स्टॉप एवरी, ठीक है जल्दी से। सो अच्छी आवाज़। और उसके बाद हम सेकंड इस वक्त देख रहे हैं आप लोग, सेकंड डिस्प्ले, सेकंड नहीं, ठीक है चलें। सो सेकंड का हम वह आपको सेकंड डिस्प्ले कर देते हैं आज का जो टैलेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपने नॉर्मल लेक्चर की तरफ आ जाएंगे जो कि हमने आप लोगों के लिए सेटअप किया हुआ है। ठीक है, आप लोग वो देखेंगे। सो सेकंड अब हमारे पास आ चुका है आयशा खान। बेसिक तौर पे ये 10th क्लास की स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक राइटिंग जो की थी, अपनी एक स्टोरी राइट की थी। ठीक है, जो कि 8 पेजेस पर मुश्तमिल ये एक स्टोरी थी। ठीक है, और अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं तो ये बेट्रॉयड के नाम से है और 2 सहेलियों के दरमियान की एक स्टोरी है। कंप्लीट स्टोरी नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाया क्योंकि टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा और आप लोग जो है उसको जो है मतलब पढ़ सकेंगे। आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर दूंगा ये स्टोरी, आप लोग उस जो है स्टोरी को जरूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। और उसके बाद बाकी ये छोटी सी वीडियो जो है मुझे दी थी आयशा खान ने मुझसे शेयर की थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, होगी डिस्प्ले इनको। सो अब हम वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब हमारे पास जो है टाइम इतना है कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। सो इस वक्त जस्ट मैं डिस्प्ले हो रहा हूँ, मुझे इनकी वो डिस्प्ले कर दें। ठीक है भी। सो इस वक्त जो है हम दोबारा से अपने रूटीन पे आ जाते हैं और नॉर्मल जो लेक्चर हमारा है, ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों के साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मेरे ख्याल से उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन 5 तक हमने अपने जो क्वेश्चंस थे उनको क्लियर कर लिया था। अब हम उससे ऑनवर्ड चलेंगे और हम बात करेंगे किस चीज की, हम जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक बनता है 6। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला को दोबारा से रिकॉल कर दूं और आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दे दूं। तो हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमने पहले ही डिफाइन किया, क्योंकि हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि द टाइप ऑफ फार्मूला, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, ठीक है, दैट शोज simplest whole ratio between the atoms in a compound is called एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आपने ये साथ साथ देखना है, साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है, और अपने पास जो है इसको रिटन फॉर्म में रखना है, क्योंकि फिर आप लोग बाद में नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म के अंदर, स्लाइड्स की फॉर्म के अंदर लेक्चर दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। वो भी मेरा आपसे जो है एक बात है, मैं जरूर करूंगा उसको पूरा। लेकिन यहां पर भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि देखो लिखने से और ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। सो हम ये बात जो है डिफाइन ऑलरेडी भी कर चुके थे, लेक्चर की फॉर्म में आपके पास आ चुका था मटेरियल, लेकिन फिर से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला की ऑलरेडी भी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो है उससे मुतल्लिक बहुत सी एग्जांपल हमने पहले भी की हुई हैं, आप ये बात जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बेंजीन है, बेंजीन एक कंपाउंड होता है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं, ठीक है भाई, बेंजीन है, इसका फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम
कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक्चुअल नंबर हैं जो कि बेंजीन में होते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास जो है किसी एक फार्मूला के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी जो कंपाउंड में मौजूद है उसको शो किया जाए तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसमें जो एटम्स हैं इनकी रेशो को सिंप्लीफाई कर दूं, सिंप्लीफाई कैसे कर दूं भाई, इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फार्मूला बनेगा CH विच कंटेन्स द रेशो 1:1, ठीक है। एटम के दरमियान जो रेशो है ये 1:1 है, ठीक हो गया। ये बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए ना सिर्फ ये कि एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करना है बल्कि इसके साथ साथ एग्जांपल भी देनी है। एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे भी, देखो 6, 12 और 6 रेशो बनती है 6, 12 और 6, ठीक है। हम इस रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर से तमाम के तमाम नंबर्स को डिवाइड कर देना। क्योंकि ये 6, 12 और 6 है, हम जानते हैं कि 6 के टेबल के अंदर 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो मैं इस पूरे नंबर को अगर 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सो मेरे पास जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2:1 बनेगी। और इससे जो फार्मूला मैं लिखूंगा वो लिखूंगा CH2O विच इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। सो यहां तक हमने ये बात देखी है, यहां तक हमने ये डिस्क्राइब किया है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए कोट की है। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई कंफ्यूजन शेयर करनी हो, सो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके तमाम क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, ठीक है। और अब इन तमाम क्वेश्चंस का कि जो आपको लगता है कि जो आ रहे हैं आपको दरपेश हैं प्रॉब्लम्स, वो मुझसे शेयर करें, मैं वो क्लियर करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। सो जल्दी से आपने मुझसे कहना है क्योंकि आप जानते हैं टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है। हम चाहते हैं कि आज अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दें। सो आपका जो तावन है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो आप क्लियर कहेंगे सो आगे चले जाएंगे, क्लियर नहीं कहेंगे क्वेश्चन करेंगे सो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है भी। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी आपने क्वेश्चन करना है और फिर बताना है कि कोई कंफ्यूजन है या नहीं है। सर व्हाट इज सरप्राइज, व्हाट इज द सरप्राइज। देखो हसन, इससे बढ़कर क्या सरप्राइज होगा कि हम जो है घर से जो बैठ के कम्युनिकेट कर रहे थे, अब हम बाकायदा आपके सामने एक्टिव वे के अंदर इस स्टूडियो में आ चुके हैं और इस स्टूडियो से आपसे लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले भी लाइव थे लेकिन अब ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन बढ़ चुका है। भाई देखो, घर में बैठकर स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना और आपको डिस्प्ले करना लेक्चर, समहाउ इसमें ना कहते हैं कि भाई लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको चाहे एनिमेशन के थ्रू कुछ चीज़ समझा दूं, वीडियो के थ्रू समझा दूं, आप जानते हैं एनिमेशन वीडियो या स्लाइड्स के थ्रू जो है आप समझ तो सकते हैं लेकिन उसमें भी जो है कहीं ना कहीं पर जाकर एक लिमिट आ जाती है। लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो मजीद आइडिया कन्वे करती है और चीज़ें जो है हमें बेहतर वे में जो है समझा देती है। सो यही एक कह सकते हैं संभाव एक बिगर टाइप का एक सरप्राइज था। और दूसरा सरप्राइज पता है आपको क्या था? आपने देख लिया जो महानूर फातिमा जो है उनकी प्यारी सी आवाज में जो मैंने आपको नात सुनाई वो कमाल की नात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छी लगी मुझे वो नात। सो इसलिए मैंने आप लोगों से जो है कहा कि आज बहुत ज्यादा जो है बड़ा एक किस्म का आप लोगों के लिए जो है सरप्राइज होगा। वो सरप्राइज यही था, वही सरप्राइज था और अभी बहुत से सरप्राइज आना बाकी हैं, चलते रहेंगे और आगे भी चलेंगे, ठीक है। सो अच्छा भाई आगे चलते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हम जो है इस वक्त डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू समझ भाई फवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अगर पेपर में फार्मूला बताना है और हमने रेशो में लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, फरा आई थिंक अफरा कह रही हैं, सो अफरा रेशो भी लिखें ज़रूर। रेशो से क्या होता है कि आप कन्वे करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर एटम की रेशो क्या है। लेकिन देखो रेशो से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपाउंड क्या होगा। देखो रेशो कभी भी ये नहीं बताती हैं कि एटम कौन से हैं, ठीक है ना, एटम कौन से। मैं सिंपली अगर ये लिख दूं, अगर सिंपली ये लिख दूं, इवन मैं ये भी कह दूं कि इट इज द सिंपलेस्ट होल रेशो बिटवीन द एटम्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये इम्प्रॉपर है, ये ठीक नहीं है। आपको ग्लूकोज के अंदर ये जरूर बताना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एटम हैं जिनमें ये रेशो है, ठीक है। सो CH2O लिखना जरूरी है, लाजमी है, ठीक है, इसको नहीं मिस करना आपने, ठीक है भाई। सो
हाँ बिल्कुल भाई, बिगेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो इसको मैं रेज करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हम बहुत स्लो चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। नेक्स्ट भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है भाई। सो इस वक्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है वो है स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है। 3 रीजन समहाउ लिखनी है, मिनिमम 3 जो चीजें हैं, ठीक है, उनको आपने डिस्क्राइब करना है कि भाई आपको क्या लगता है कि वाटर जो है वो कंपाउंड है और जो एयर है वो मिक्सचर है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ठीक है। आपने दोनों के लिए समहाउ रीजंस जो है, ठीक है, वो मेंशन करनी है, ठीक हो गया। सो पहली जो है रीजन मेंशन करते हैं एयर और वाटर की, उसने बात की है, तो मैं यहां लिख देता हूं एयर, यहां लिख देता हूं वाटर H2O, ठीक है। और हम वन बाय वन करते हुए इन दोनों के लिए जो पॉसिबल वे में हमारे पास पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। पहला जो आपके पास डिफरेंस है ना, ठीक है, जो पहला डिफरेंस है, ठीक है, वो तो ये है, देखो आपने जब कंपाउंड को डिफाइन किया था तो आपने कहा था कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड बाय द एटम्स और द एलिमेंट्स व्हिच आर केमिकली कंबाइंड। ये पता ना आप लोगों को इस बात का, ठीक है। एंड मिक्सचर आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर थ्रू फिजिकल मीन, ठीक है, नॉट केमिकल मीन, ठीक है। सो एयर के अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस व्हिच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस एंड मेनी मोर, ठीक है। एंड दीज गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर थ्रू अ फिजिकल मीन, नॉट बाय केमिकल मीन, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि एयर कंटेन्स, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, यहां लिखते भाई मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक, अब मेरे 3 पॉइंट्स पूरे आ जाएंगे लगता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, like nitrogen, oxygen and many more which are mixed, which are combined कह लेंगे, चलो somehow combined कह लेते हैं, एक नया वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, combined through physical mean, ठीक है। और इसके बिल्कुल अगेंस्ट वाटर की हम बात करते हैं। देखो आप ये बात जानते हो कि वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे कि वाटर इज फॉर्म्ड, जैसे कि यहां हमने कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ, तो हम कहेंगे वाटर इज अ कंपाउंड H2O, सिंपल लिख लेते हैं, इज अ कंपाउंड, काफी दिन बाद हम आए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो बड़ी मिस्टेक मैं कर रहा हूं, ठीक है। सो आपने इन मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, अभी फ्लो होगा ना, बनेगा, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है भी। सो वाटर इज अ कंपाउंड, जी अस्सलाम वालेकुम, फिर से मैं आप लोगों को सलाम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम जो है आपसे कैन नॉट हियर, भाई आप वापस आ चुके। अच्छा, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ना, ठीक है, वो भी इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि मतवाता तौर पे मेरे जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अपना सक्का शक्का भी दूँ ताकि ये जो मसले मसाइल हैं ना, ये मेरे लेक्चर से ख़त्म हो जाए। वापस से जो है अभी अब तो मेरे ख्याल से आप देख भी सकते हैं मुझसे, और जो है मुझसे जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको आवाज़ भी आ रही होगी और मैं दिख भी रहा ओनली लिटिल पेज, कोई भी बताओ भाई बताओ। अब क्लियर है, शुक्र है भाई, आप लोगों को क्लियर हो चुका हूँ मैं। अच्छा, आई थिंक जो है अब आप लोगों को मैं दिख भी रहा हूँ और मैं आप लोगों के सामने भी हूँ, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि मैं अब अपने लेक्चर को आगे लेके चलूँ, और अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। हमने इस लेक्चर को आगे लेके चलना है और बहुत सी बातें करनी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सो अच्छा, हमने जो है
बात की वाटर के हवाले से, और वाटर और मिक्सचर के हवाले से हमने जो है बताया आपको, और आपको मैंने समझाया कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि एयर जो है ये एक मिक्सचर है जिसमें कि डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। ये गैसेस आपस में फिजिकली मिल रही हैं, ठीक है, केमिकली नहीं मिल रही, एक मेजर डिफरेंस है। और वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मौजूद है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जो है वो आपस में केमिकली कंबाइन हो जाती है और H2O यानी कि वाटर की फॉर्मेशन जो है वो करती है। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से इससे आगे अगला पॉइंट भी देख लें, हम कब से इसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं, ठीक है भाई। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को मूव करना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि मैं अब जो है आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो पॉइंट पढ़ा दूं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं वाटर के हवाले से और एयर के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। देखो अभी हमने कहा कि फिजिकल मेथड केमिकल मेथड के थ्रू कंबाइन होना, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, देखो आपने पढ़ा हुआ है मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जो उसमें कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, जब वो आपस में फिजिकली कंबाइन करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि फिजिकली कंबाइन होने से, मिक्सअप होने से, आपस में घुल मिल जाने से जो कंपोनेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब नहीं होती। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, बट when gases are mixed together to make this mixture, ठीक है, which is air, हम कहते हैं कि जो एयर के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है, कायम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि the components or the substances, ठीक है, that are mixed together to make air, the substances, हम ये लिख लेते हैं, substances, ठीक है, that mix together to make air, mix together to make air. The substances that mix together to make air are will always retain their properties, ठीक है, will retain their properties, ठीक है जी। हम कहेंगे यहां पर वाटर में, as we know that H2O is formed by chemical combination of H2 and O2, but H2O has different properties than H2 and O2, ठीक है, यानी H2 और O2 की निस्बत H2O की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये हमने जब मिक्सचर को डिफाइन किया था तब भी हमने ये बात रियलाइज की थी, तब भी हमने ये बात जो है वो समझी थी, ठीक है, पढ़ी थी, ठीक हो गया। सो यही बात हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, यही बात हम इस वक्त जो है लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इस वक्त हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो एयर चूंकि एक मिक्सचर है, ठीक है, सो मिक्सचर जो है, ठीक है भी, हाँ जाहिर सी बात है थोड़ा सा वीडियो आपको जो है लगी होगी कि हम दूर हो चुके हैं वीडियो से, वीडियो नहीं आपको दिख रही, वो सिर्फ इससे था कि जो बैटरी है ना, ठीक है, ये बेचारी जो है वो भी, ये भी क्योंकि जाहिर सी बात है खाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो इसकी बेचारे की खाने के बाद जो एनर्जी इसने प्रोड्यूस करनी थी वो सलाहियत ख़त्म हो गई थी। सो हम चाह रहे थे कि हम फिर एक हट्टी कट्टी किस्म की जो है वो बैटरी आपकी जो है वो आपके जो कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं उसमें डाल दें। सो वो डालने के लिए हमने जो है आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सब्र कर लें,
फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। सो वापस हम आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था, अभी मैं आ चुका हूं, इस वक्त दिख रहा हूं आपको। सो मैं आपसे कह रहा था कि भाई चूंकि एयर मिक्सचर है और आप जानते हैं कि मिक्सचर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं दे आर फिजिकली कंबाइंड, नॉट केमिकली, ठीक है। और जब भी कोई चीज फिजिकली आपस में कंबाइन होती है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखती है, ठीक है। जैसे कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, तो ये गैसेस मिक्स होने के बावजूद, मिक्सचर बनाने के बावजूद भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखेंगी, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं वाटर की यानी H2O की, तो H2O बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना देते हैं, सो वाटर जो है जब बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। वाटर की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द corresponding components that by which it is formed, ठीक है जी। सो सर ये तो वही प्रॉपर्टी है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से बता दो, ठीक है भाई। सो अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को, शुक्र है कि भाई आप लोगों को समझ आ चुकी है और आप लोगों को ये क्वेश्चन भी असबर हो चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में ये आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो वो पोस्ट आपने मिस नहीं करनी, आपने जरूर उसको देखना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपका यहां तक है तो आप मुझे बता सकते हैं। 4 मिनट्स आर लेफ्ट। भाई ये कितनी बुरी बात है, एक तो इतने जल्दी हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। सो ये तो बिल्कुल ठीक ना होगा ना भाई, ठीक है। हमारा तो लेक्चर चलना चाहिए था बहुत ज्यादा। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन भी आप लोग तो मुझे जो है भेजने की कर रहे हो, आप लोगों ने तो टाइम जो है वो काउंट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, कि भाई अब इस वक्त 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। सो ये तो बुरी बात है ना। अच्छा हुआ करता था ये कि मेरे जो है वो टीचर भी एक दफ़ा बताया करते थे कि जब जो है ना, बल्कि इवन हमने भी प्रैक्टिस किया है कि जब भी हमारी ना यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंटेशन हुआ करती थी तो हम जिस भी प्रेजेंटेशन से बोर हो जाते ना, हम क्लैपिंग कर देते और क्लैपिंग का होता था कि भाई तेरी मेहरबानी, अब तू चला जा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वही जो है रवैया या कह लें कि वही मेथड अप्लाई कर रहे हो कि आप लोग काउंटिंग कर रहे हो, भाई 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, सब काइंडली अपनी बात को शॉर्ट करके अपनी बात को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप चले जाएं। बहुत सुन लिया, अभी कान थक गए, तो थकने भी चाहिए। मेरी आवाज़ ही माशाल्लाह से जो है मैं इस बात को ज़रूर जो है एडमिट करता हूँ कि भी बहुत ऊंची ऊंची सी आवाज़ से मैं बोलता हूँ, ठीक है। या ये लोग जो होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि सर आपकी आवाज़ वाकई बहुत ऊंची है। सो इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। कल आपसे एक नए लेक्चर के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ, अब तो एनर्जी कम होगी तो कल और एनर्जी बूस्ट करके लाऊंगा, ठीक है। कुछ नए टैलेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनिमेशन वीडियो और सब इस कंटेंट के साथ आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कल तक के लिए जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।